अस्सलाम। सर आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद बिलाल असगर है। और बिलाल साहब कंपनी का नाम क्या है और कौन कौन सी प्रोडक्ट आप तैयार करते हैं? कंपनी का नाम जी स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना पाकिस्तान के लिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को पार्ट्स मैन्युफैक्चर करके देते हैं, जिसमें ट्रैक्टर इंडस्ट्री के पार्ट्स हैं, मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के पार्ट्स हैं और कार इंडस्ट्री में जो है हम अपने आप को जो है ना आजकल इन कर रहे हैं। तो बेसिकली हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करें और हमारी इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट हो सके। सर कोई प्लान बनाया फ्यूचर में? पहले मोस्टली ये जो है हमारे बाहर से इंपोर्ट करके चीज़ें लेके आ रहे थे, अब हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में मैक्सिमम चीज़ें प्रोडक्ट बने yes. इसको एक्सपोर्ट करें। ऑफ कोर्स हम जो है ना यही कर रहे हैं। हम रिसेंटली जो है ना वो नाइजेरिया गए हैं, हमने वहाँ पे भी एग्जीबिशन में पार्ट लिया है और ये मैन्युफैक्चरिंग हम इस क्वालिटी की कर रहे हैं कि इंटरनेशनली हम अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकें। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है वो पूरी दुनिया में हमारे पार्ट्स जो है वो यूटिलाइज़ करे, बिकॉज़ हमारी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है वो इंटरनेशनल लेवल की है। तो ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट की तरफ जो है स्टेप फारवर्ड हो रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री एक हैवी पोटेंशियल के साथ जो है ना एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की तरफ जाएगी। सर क्या कहेंगे अगर कोई बंदा इंटरनेशनल लेवल पे कोई कंज्यूमर आपसे रब्ता करना चाहे तो कैसे कर सकता है? ये श्योर, इंटरनेशनल लेवल पे देखें कि ये पापाम हमारा एक अदारा है जिसने हमें ये फैसिलिटी दी कि हम यहाँ पे अपनी ये एग्जीबिशन कर सकें। उस पैनल के थ्रू, उसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक पैनल है उसके थ्रू, और वर्ल्ड वाइड जो है वो हमारी कंपनी की वेबसाइट के थ्रू जो है ना हमसे डायरेक्टली अगर कोई करना चाहता है आपसे हम यस अगर डायरेक्टली करना चाहते हैं तो www.standard-engg.com हमारी वेबसाइट है, उसमें कॉन्टैक्ट अस में जो है ना वो हमारी डिटेल्स लें और हमसे रब्ता करें। एक्सपो कैसी रही सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह आज सेकंड डे है एक्सपो का और इट्स आउट क्लास। मेरा नाम है जी सैयद हसनैन रज़ा और मैं टीएम रबड़ के प्लांट को देखता हूँ। टीएम रबड़ जो है ये स्पेशलाइज्ड है रबड़ प्रोडक्ट्स में एंड रबड़ टू मेटल बॉन्डेड पार्ट्स में। और रबड़ के अंदर रबड़ भी एक कह लें कि एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी है और इसके अंदर नेचुरल रबड़, सिंथेटिक रबड़ जिनकी प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं जो हम 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर्स को सप्लाई कर रहे हैं। पैरेलल इसके अलावा हम डिफेंस रेलिवेंट पार्ट्स भी बनाते हैं, जैसे हमारा अल खालिद टैंक है, अल ज़रार टैंक है और इसके अलावा जो न्यू मॉडल्स, न्यू डेवलपमेंट हो रही है डिफेंस सेक्टर के अंदर, उसके अंदर हम रबड़ की पिन्स और पैड्स वगैरह जो है वो बना के उनको दे रहे हैं। हमारे पास हर तरह की लैब फैसिलिटी अवेलेबल है, कम्प्लीटली टेक्निकल स्टाफ है और हम मल्टी-नेशनल कंपनीज़ के साथ अटैच हैं जिनमें हम होंडा, टोयोटा, मिलर और इनके साथ हम बिज़नेस कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लान में जो हम पाकिस्तान की करंट सिचुएशन देख रहे हैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी हम एक्सपोर्ट के ऊपर जो है वो अपनी वर्किंग की कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जो है कुछ प्रोडक्ट्स तो हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में डॉलर की कमी को आप लोग पूरा करना चाह रहे हैं? बिल्कुल डॉलर आए जाए ना आए, इसके बगैर हमारा सर्वाइवल नहीं है। तो हम अपनी जो प्रोडक्ट रेंज है उसको बढ़ा रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और उससे जो एक स्टेबिलिटी है हमारी कंट्री के अंदर, बिज़नेस स्टेबिलिटी, उसको हम इंश्योर कर सकें। तो बस ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव। लास्ट जितने भी इवेंट हुए हैं आपको पता है कि 1-2 इवेंट तो मिस हो गए कोरोना की वजह से, तो अभी लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी है। लोकल मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। चाइना से जो रबड़ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो रही थी, जो लोग डायरेक्टली उनसे कर रहे थे और लोकलाइज नहीं कर रहे थे, अब लोकल मार्केट ने काफ़ी अप्रोच किया है हमें और काफ़ी यानी कि उसके अंदर वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी जो हमारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं कॉर्पोरेट लेवल पे, OEM लेवल पे, वो सारी हम इंशाल्लाह मीट करेंगे। जी हमारी कंपनी पिछले 20 साल से हम इस ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में है और हमारी एक इंजीनियर्स की टीम है, हम खुद इंजीनियर हैं और हमने ये पाकिस्तान में आज से 20 साल पहले मैग्नेटो सिस्टम डेवलप किया मोटरसाइकिल का
उसके बाद CDI रेक्टिफायर इग्निशन कॉयल। इस वक्त भी हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नंबर 1 मैन्युफैक्चरर हैं इन पार्ट्स के। हमारे कंपटीशन में कोई हमारी क्वालिटी का नहीं है। इवन चाइना की भी एक कंपनी आई हमारे कंपटीशन में, वो भी नहीं सर्वाइव कर सकी। हमारी क्वालिटी, हमारी प्राइस दोनों कंपेटिटेबल है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वादा है वो जो एक दफ़ा हमारा पार्ट्स लगाता है वो खुश रहता है। और हमारी क्वालिटी का नंबर 1 है और हमारी वॉल्यूम भी नंबर 1 है। तो कंपनी का नाम क्या है आपका? हमारी कंपनी का नाम है होपफील्ड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और हम पिछले 20 साल से यही काम कर रहे हैं इसी ऑटो पार्ट्स में। और एक्सपो में भी हम हर साल तकरीबन ये स्टॉल लगाते हैं। कैसा रहा आज का एक्सपो का रिस्पांस बहुत अच्छा है, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली प्राइसेस का इशू है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें हमारे केमिकल्स, रॉ मटेरियल सारे इंपोर्टेड हैं, तो वो इंपोर्ट करने में अभी उनकी प्राइसेस ज़्यादा हो रही हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह बेहतरी करेगा। लेकिन इस वक्त हम बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं इन पार्ट्स के पाकिस्तान में। हाँ, देखेंगे आज की एक्सपो के हवाले से ऑटो एक्सपो सज गई है, आपका यहाँ स्टॉल लगा है, बहुत ज़्यादा रश देखने में आपके स्टॉल पे नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखें जी, ये पापाम ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है सारे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और मीडियम इंडस्ट्रीज़ को, कि वो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं उसको डिस्प्ले कर सकें, अपने जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ताकि लोग आएँ उसको देखें। और अब जो वक्त आ गया, ये वक्त है कि हम लोकलाइजेशन की तरफ जाएँ। इंपोर्ट के हमने हालात देख लिए हैं, गवर्नमेंट के पास LCs के पैसे देने के लिए इस टाइम डॉलर्स नहीं हैं, तो हम अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को इनकरेज करें, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ ऊपर आएँ और आगे अपना काम करें और उनकी मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू हम लोकलाइजेशन करके पाकिस्तान को आगे लेके जाएँ। मेरा नाम जाहिद वहीद राव है, मैं डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग हूँ जावेद ग्रुप ऑफ कंपनीज़। जावेद ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंडर अम्ब्रेला 3 कंपनीज़ आती हैं हमारी। जो हमारी पेरेंट कंपनी है वो है जावेद मेटल्स, जो कि गाड़ियों के डिफरेंट गाड़ियों के फंक्शनल बॉडी पार्ट्स और शॉक्स एब्जॉर्बर्स, ये हम जो गाड़ियाँ पाकिस्तान में बनती हैं हम उनको भी देते हैं और आफ्टर मार्केट में भी करते हैं। ये 1978 से है। उसके बाद आज से 14 साल पहले ये कंपनी हमारी फिनिक्स बैटरी, सेंचुरी इंजीनियरिंग के नाम से कंपनी का नाम है और प्रोडक्ट है फिनिक्स बैटरी। फिनिक्स बैटरी के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि फिनिक्स बैटरी अपने मद्दे मुकाबिल जितनी भी बैटरीज़ हैं उनमें सबसे यंग है, सबसे कम उम्र है, मतलब इसकी उम्र है टोटल 14-15 साल। इसके मद्दे मुकाबिल जो कंपनियां हैं वो 60, 40, 45 इस तरह से वो कंपनियां हैं। लेकिन उसके बावजूद आज अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ इसकी क्वालिटी की वजह से और मुस्तकिल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो हमारा एक शोबा है कि आज बैटरी की फील्ड में बैटरी के कारोबार की ज़मानत फिनिक्स है, कि जिस दुकान पे फिनिक्स होगी तो वो शायद उसको दिखा के कोई और ब्रांड भी बेच पाए, सबसे पहले इसको मांगते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको बता सकता हूँ कि बैटरी में जिस वक्त बैटरी इज़ मेंट फॉर व्हीकल्स ओनली। बैटरी जब डिज़ाइन हुई थी तो उस वक्त तो किसी को नहीं पता था कि एनर्जी क्राइसिस भी आएंगे। बैटरी का काम सिर्फ़ और सिर्फ था व्हीकल्स में। उसके बाद जैसे जैसे एनर्जी क्राइसिस के मसले आए तो उसमें बैटरी के ऊपर हमने CNG और फलां लिखने के बाद, लेकिन हमने क्या किया, आज से 9-10 साल पहले हमने एक बैटरी के लिए पूरी रिसर्च के बाद इसके लिए UPS के लिए एक बैटरी की सीरीज़ बनाई जो कि कहलाती है UGS सीरीज़, स्पेशलाइज्ड फॉर UPS। उसके बाद जब से 5 साल पहले हमने मज़ीद एडवांसमेंट पे गए और हमने ये सीरीज़ देख रहे होंगे आप, टॉल ट्यूबलर बैटरीज, ये एक बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट टेक्नोलॉजी जी, और ये 5-7 साल से कम इसकी लाइफ नहीं है। उसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़े और 2 साल पहले हमने वेल्स रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी, जो कि आम तौर पे ड्राई बैटरी कहलाती है, कि उसको ड्राई नहीं होती एक्चुअली, उसमें नैनो जेल है, वो नैनो जेल, हाँ, वो उसकी टेक्नोलॉजी है, उसमें आए 2 साल पहले। और अब तकरीबन 3 महीने पहले वी आर द फर्स्ट कि जिन्होंने बैटरी होती है 12 वोल्ट की, हमने 24 वोल्ट पे बैटरी बनाई है। मतलब बैटरी अगर फ़र्ज़ करें कहीं पे 2 बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है तो 12-12 की 2, कहीं पे 48 वोल्ट की होती है तो फिर 12 वोल्ट की 4 बैटरी लगा करती थी।
अब हमने 24 वोल्ट में बैटरी बना ली है, 24 वोल्ट में, यानी कि जहाँ 2 बैटरी लगा करती थी 3.5 kV का अगर आपका यूपीएस है एक प्रॉपर लोड के साथ, वहाँ पे एक बैटरी लगेगी। तो उसकी प्राइस भी कितना डिफरेंस है? उसकी प्राइस यकीनन क्योंकि वो टेक्नोलॉजी महंगी है, उसकी लाइफ बहुत है, तो उसमें थोड़ा सा स्लाइटली यूपीएस इसके ट्यूबलर की निस्बत थोड़ी ज़्यादा है, प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। जी। यानी 2 बैटरी लेते हैं तो 2 बैटरियों से भी ज़्यादा होगी नहीं, या कम होगा? कम हो जाएगी। 2 बैटरी से एडवांटेज कम तो होगी, यही है कि ये ज़्यादा दो बैटरियों से प्राइस कम हो जाएगी, स्पेस कम, आपको स्पेस कम रिक्वायर्ड होगी, बैकअप उतना ही देगी और प्राइस कम हो जाएगी। प्राइस कम। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाहौर सिटी न्यूज़ एंड प्रेस द बेल आइकॉन। शहर की सब खबरों के साथ लाहौर सिटी न्यूज़।